हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रितु सेठी है। मैं द ऑरा स्पेशलिटी क्लिनिक गुड़गांव की डायरेक्टर और Cloud9 हॉस्पिटल गुड़गांव में एक प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के अंदर आजकल स्तन का कैंसर यानी कि ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। 10 साल पहले के करीब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर था महिलाओं में, लेकिन आजकल ब्रेस्ट कैंसर ने इसको ओवरटेक कर लिया है और अराउंड 2 लाख के करीब नए केस हर साल ब्रेस्ट कैंसर के इंडिया में डिटेक्ट किए जाते हैं। तो क्या रीजन है कि इतना ज्यादा इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ता जा रहा है? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस के बारे में किस तरीके से हम इसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए और प्रिवेंशन के लिए। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के एक्चुअली कॉजेस क्या क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो है मोस्टली लाइफस्टाइल। सिर्फ 10 या 15% केसेस के अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर एक जेनेटिकली इनहेरिटेबल कैंसर है, यानी कि अगर आपकी मदर, सिस्टर, क्लोज आंट, मदर या फादर दोनों में से किसी के साइड से आपको कोई जीन कैरी कर रहे हैं जिसको कि हम लोग ब्राका जीन बोलते हैं, BRCA1 जीन या BRCA2 जीन अगर आप कैरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस हो। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल कैंसर सिर्फ 10 या 15% केसेस में ही है। बाकी जो है इसके रिस्क फैक्टर्स या तो कुछ मॉडिफाइबल हैं यानी कि हमारे हाथ में है इसकी रोकथाम करना, या कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल केसेस के अंदर आता है अर्ली मिनार्की, यानी कि किसी भी महिला को अगर मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो गए हैं या मेनोपॉज लेट आ रहा है जो कि उसके हाथ में नहीं है, तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ऐसी महिला में ज्यादा हो सकता है। मॉडिफाइबल जो है रिस्क फैक्टर्स वो ये हैं कि स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें, तंबाकू का किसी तरीके से सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप कोई हार्मोन्स का सेवन कर रहे हैं, स्पेशली मेनोपॉज या फिर माहवारी बंद होने के बाद, अपनी डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही जाएं और इनका सेवन उसके अकॉर्डिंगली ही करें। यही नहीं, आजकल हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से यूजुअली महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट बहुत लेट होती हैं और प्रेगनेंसी के कुछ समय के बाद ही या कुछ बहुत कम टाइम के लिए ही बच्चे को फीड करती हैं। तो क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का इंसिडेंस कम है और आपकी लेट एज पे बच्चे हो रहे हैं, ये भी एक रीजन है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस आजकल इतना ज्यादा कॉमन है। ये सब फैक्टर्स होते हैं बिकॉज हार्मोन्स का ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है जो कि कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए इनकरेज करता है। तो अगर हम सोचें, ये सब रिस्क फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं जिसको कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ओबेसिटी। ज़्यादा मोटापा होने से, बॉडी के ऊपर ज़्यादा वजन होने से, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से भी, यूजुअली हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के और क्या हम कर सकते हैं इसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्क्रीनिंग मेथड है जो कि मैं अपनी टॉक में बाद में आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं। तो मोस्टली सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के हैं कि अगर आपको कोई गांठ फील हो रही है ब्रेस्ट के अंदर, यही नहीं, अगर आपको लग रहा है निप्पल से किसी तरीके का डिस्चार्ज है, गंदा पानी जा रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज है, या आपको लग रहा है कि आपके अंडर आर्म के अंदर कोई लंप है या आपके ब्रेस्ट का आकार चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआत हो या ब्रेस्ट कैंसर हो आपको। घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट के अंदर किसी तरीके की गांठ का पता चलता है, क्योंकि 90% केसेस में ये गांठें नॉन कैंसरस होती हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरीके की गांठ का पता चल रहा है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही अर्ली स्टेजेस में आजकल हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स भी हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि हर महिला को हर महीने अपने ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। अब किस तरीके से आप अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे ये आप अपने डॉक्टर से जाके सीखिए। जब भी आप अपने एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं
एक बारी अपने डॉक्टर से ब्रेस्ट की जांच जरूर करवाएं। और इन केस आपको कुछ लग रहा है या आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि उनको कोई सस्पिशियस लीजन नजर आ रहा है, कोई गांठ नजर आ रही है, कोई गांठ फील हो रही है, तो उसको बिल्कुल भी, जैसे मैंने बोला, इग्नोर ना करें और फर्दर टेस्ट कराएं। बहुत सारी अब हमारे पास ऐसे आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी आ गए हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बहुत अर्ली स्टेजेस में पिक कर लेता है। ब्रेस्ट लंप आने के 2 से 3 साल पहले ही मैमोग्राफी ऐसे छोटे मोटे लंप्स को पिक कर लेता है, जो कि हो सकता है एग्जामिनिंग हैंड के, आपके हैंड से या आपके डॉक्टर के हैंड से भी मिस हो जाएं। तो हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद साल 2 साल में अपनी मैमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। इन केस आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आप इस टेस्ट को हर साल 2 साल में करवाते जाएं, तो प्लीज कंटिन्यू रखिए इस टेस्ट को करवाना। एक और क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर कौन सी एज पे ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। इंडियंस के अंदर इसका रिस्क 10 इयर्स पहले जो है आ जाता है। तो आप सोचिए कि अगर इंडियंस के अंदर इसका रिस्क वेस्टर्न पॉपुलेशन से 10 इयर्स पहले आ रहा है, हमारे अंदर स्क्रीनिंग करना इस बीमारी के लिए कितना ज्यादा और ज्यादा जरूरी है। फिर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नीडल डाल के एक बायोप्सी करवाएं। नीडल बायोप्सी में पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये लंप कैंसरस है भी कि नहीं है, और इन केस ये कैंसरस है, आपके डॉक्टर आपको सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन की सलाह देंगे। सर्जरी के अंदर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर, या तो ब्रेस्ट का एक पार्ट रिमूव किया जाएगा, या फिर कीमोथेरेपी जिसके अंदर केमिकल्स देके कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, या फिर रेडिएशन जिसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर रेडिएशन देकर अलग टाइप की वेव्स देकर कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। आपके डॉक्टर इन सब ट्रीटमेंट का आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ योर कैंसर। अब मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में, जो कि मैंने देखा है पेशेंट्स बहुत ज्यादा घबराए होते हैं इसको लेकर, या अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मिथ ये है कि डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बड़ी एज की महिलाओं के अंदर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर किसी भी महिला के अंदर आ सकता है, इसकी कोई एज नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, इसका इंसिडेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर एज पे ज्यादा कॉमन हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर किसी भी एज पे किसी भी महिला को हो सकता है। सेकंड मिथ ये है कि डॉक्टर मेरी फैमिली के अंदर तो किसी को दूर दूर तक कैंसर नहीं है, तो आप मुझे मैमोग्राफी की सलाह दे रहे हैं। क्या रीजन है कि मैं क्यों मैमोग्राफी करवाऊं? लेकिन देखिए, अगर आपके अंदर दूर दूर तक या कोई रिलेटिव ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी टॉक में पहले बताया, सिर्फ 10 to 15% केसेस के अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर एक जेनेटिकली इनहेरिटेबल कैंसर है। एक और मिथ है बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट्स के अंदर कि डॉक्टर अगर मैंने मैमोग्राफी करवाई तो हो सकता है ये बड़ा ही पेनफुल टेस्ट होगा, तो मैं इतना पेनफुल टेस्ट के लिए क्यों जाऊं जबकि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। देखिए, नो डाउट मैमोग्राफी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कॉजिंग एक्सरे स्पेशलाइज्ड है, लेकिन ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है। तो आप डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग जाइए और मैमोग्राफी जरूर करवाएं। एक और मिथ है कि डॉक्टर हमें किसी ने सजेस्ट किया है मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग कि आप जो है एक नीडल डाल के बायोप्सी करवाएं। अगर मैंने नीडल डाल के बायोप्सी करवाई तो ऐसा तो नहीं है कि कैंसर सेल्स बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। अगेन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीडल बायोप्सी करवाने के बाद यूजुअली कैंसर सेल्स सिर्फ पिकअप होते हैं, ये फैलते बिल्कुल भी नहीं है। नीडल बायोप्सी करके ही पता चल पाएगा कि आपको किस टाइप का कैंसर है या फिर कैंसर है भी कि नहीं। तो आप डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग जाएं और नीडल बायोप्सी जरूर करवाएं। अगर किसी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हो भी गया, वो लोग इतना ज्यादा घबराते हैं, कैंसर वर्ड से नहीं घबराते, उसके ट्रीटमेंट से घबराते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर मैं तो एक लेडी हूँ, अगर मेरा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मेरी ब्रेस्ट निकाल दी जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा, मेरे बॉडी की शेप बिगड़ जाएगी। लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्निक से नया ब्रेस्ट जो है रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। यही नहीं, सिलिकॉन इम्प्लांट से नॉर्मल पुराने ब्रेस्ट की शेप भी मिल जाती है ब्रेस्ट को, जो कि बिल्कुल ही ओरिजिनल ब्रेस्ट की तरह लगता है। तो इन केस आपके डॉक्टर बोल भी रहे हैं कि आपको ब्रेस्ट रिमूवल की जरूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपकी ट्रीटमेंट भी पूरा हो जाए और आपका जो
लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब भी ऐसी कोई नेगेटिव प्रॉब्लम्स ना आए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस आजकल इंडिया में कितनी कम है, हमारी कितनी कम महिलाएं मैमोग्राफी करवा रही हैं, कितनी महिलाओं को तो इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर के रीजंस क्या क्या होते हैं। सिर्फ जब एक लंप पता चलता है तो इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है कि सब लोग यहाँ वहाँ शुरू हो जाते हैं पैनिक बटन प्रेस करके कि अब हमें क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, अब फर्दर क्या करना है। इन केस अवेयरनेस हो इस बीमारी के बारे में, बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये बीमारी पिकअप हो जाए, इसका बहुत जल्दी इलाज हो जाए, क्योंकि इन केस ये कैंसर अर्ली स्टेजेस पे पिकअप हो जाता है, बीमारी से बिल्कुल बचे रहें, बिल्कुल सेफ रहें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सब जाके अपने स्क्रीनिंग टेस्ट रूटीन में ज़रूर करवाएंगे ताकि सबके सब बिल्कुल हेल्दी रहें। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एवरीबडी।